हाय मैडो पढ़न। सुनने में आ रहा है और सब लोग देख ही रहे हैं, बोध गया में एक अनशन चल रहा है। कौन क्या मांग रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर ही नहीं है। अनशन करने वाले, धरना देने वाले सारे के सारे जाटव हरिजन जो लोग हैं उनमें से ही हैं और कोई नहीं है। अब वो धरना क्यों दे रहे हैं? धरना इसलिए दे रहे हैं, वो कुछ सारे के सारे बौद्ध बन चुके हैं। कहने का मतलब वो सीजन 3 चल रहा है। सारे के सारे जो SC ST के लोग हैं वो नहीं है। कुछ तो अपने आप को पक्का हिंदू मानते हैं, लेकिन कुछ में ये आग पनप गई है। उनका पहला चरण क्या था? मुस्लिम बने, गाय भैंस खाया, जो भी है ठीक है। उसके बाद मज़ा नहीं आया, फिर बाप बदला, ईसाई बने, मज़ा नहीं आया। अब जो बाप बदला है तब बौद्ध बने हैं, बौद्ध। अब जब बौद्ध बन गए तो बोध गया याद आया। बोध गया के बारे में बात को बताऊंगा मैं। बोध गया है क्या, क्यों था। जब बौद्ध बने तो अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, इन्हें भी बाप बना लिया। एक बात तो कन्फर्म ही है, चाहे वो औरंगजेब हो, चाहे वो अशोक हो, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, सब राजा थे। चाहे वो मुगल हो, सब में हर किसी न किसी का काम बटा हुआ था। तो क्या चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक ने इन लोगों से टट्टी नहीं उठवाई होगी? जाहिर सी बात है टट्टी उठवाई होगी, क्योंकि काम यही था। और अब बात आती है कि हमें यही काम दिया गया, तो आपने वही काम कबूला ना। आप पढ़ने ही नहीं गए गुरुकुल। अगर आप पढ़ते, शिक्षित होते तो आप किसी मंदिर के पुजारी भी होते, लेकिन आपने पढ़ना ही नहीं था। तो जब आप पढ़े नहीं, आप वही बने रहे, तो ना तो मुगलों ने कोई रियायत दी होगी और ना ही अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य जो भी है राजा, उन्होंने भी कोई रियायत दी होगी। भाई पंडित का काम उन्होंने पंडित से करवाया होगा, जिसका काम टट्टी उठाने का तो उसने टट्टी उठाई होगी। सीधी सी क्लियर सी बात है, ठीक है। और आज के दौर में जब आप बौद्ध बन गए तो आपने चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट को अपना प्रतीक मान लिया कि ये हमारे वंशज हैं, ये राजा थे, बाहुबली थे। हालांकि ऐसा क्लियर नहीं है और ना ही है सच है ये कि वो बौद्ध भी थे। चंद्रगुप्त मौर्य अलग, उनका मौर्य शासन था, और उनके खानदान में जो भी उनके वंशज में आए अशोक सम्राट, वो भी बौद्ध नहीं बने थे। लेकिन आज के टाइम में ये हो रहा है, जब बौद्ध में कन्वर्ट हुए तो उन्हें अपना मान लिया। पहले मुस्लिम में कन्वर्ट हुए थे तो सारे मुगलों को अपना बाप बनाया। हालांकि मुगलों ने भी इनसे टट्टी उठवाई होगी, क्लियर है। अंग्रेजों ने भी टट्टी उठवाई होगी, जिसका जो काम उन्होंने वो करवाया, जितनी आपकी एजुकेशन है और जितना आपका जो है। लेकिन अब क्या, जब बौद्ध बन गए तो सीधे अशोक सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट, उन सबको अपना जो भी है प्रतीक मान लिया, आइडल मान लिया कि भाई हमारे ये राजा महाराजा थे। हालांकि दूर दूर तक बौद्ध से इनका कोई कनेक्शन नहीं है, कन्वर्ट होके आए हैं जो भी है। लेकिन इन सब में एक चीज़ कॉमन है, वो कॉमन ये है, मुस्लिम भी बन जाएंगे, ईसाई भी बन जाएंगे, बौद्ध भी बन जाएंगे, लेकिन हमारा जो लीगल सर्टिफिकेट है उस पे से हिंदू नहीं हटेगा। हिंदू क्यों नहीं हटेगा मालूम है? अगर हिंदू हट गया तो आरक्षण खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि संविधान ने ही ये खुद कहा है, लिखा है संविधान में, जो हिंदू दलित समुदाय से हैं, जो हिंदू जाटव
हरिजन जो लोग हैं उनके लिए आरक्षण है, ना कि किसी मुस्लिम, ईसाई या बौद्ध के लिए। तो ये बात तो पक्की है, अगर सर्टिफिकेट से हिंदू हटा तो आरक्षण आपका खतरे में पड़ जाएगा। आरक्षण के बिना आप कुछ हो नहीं, क्योंकि आपको पढ़ना सढ़ना है नहीं, तो आरक्षण ज़रूरी है। आप बाकी आप चाहे बौद्ध बने या ईसाई बने, लेकिन सर्टिफिकेट से हिंदू नाम नहीं हटेगा। ठीक है। जब जाडप जो जो भी है, जब SC ST में थे तो किसी मंदिर की कोई चिंता नहीं थी, ना ही किसी कोई बुद्ध को जानता था, कौन बुद्ध कौन है या बौद्ध कौन है, बौद्ध धर्म क्या है, अशोक सम्राट। लेकिन जैसे ही कुछ कन्वर्जन में आए, मैं यही बात जाहिर करना चाह रहा हूँ, जैसे हिंदू लोग जो लोग थे 1600-1700 ईस्वी में, जब भी है, जब उन्हें ज़बरदस्ती उनकी औरतों को या बच्चों को पकड़ के मुसलमान बनाया, तो शोषण ही किया ना, जो भी है ज़बरदस्ती की, अत्याचारी किया ना, अत्याचार जो भी है किया, बना दिया। और आज के टाइम में उन्हीं अत्याचारियों को, जैसे औरंगजेब वगैरह को, आप अपना आइडल मान लोगे कि भाई हमारे तो ये थे विदेश से जो आए थे। हालांकि सच्चाई ये है, तुम्हारे जो पुराने खानदानी जो थे, वंशज थे, उनसे लड़ते लड़ते मर गए, उनके जुल्म सहते सहते मर गए। कन्वर्टेड किया औरतों को, जो भी है कपड़े वपड़े उतारे, कपड़े फाड़े, और शारीरिक शोषण जो भी किया, बना दिया, कन्वर्ट कर दिया। औरंगजेब ने बहुत सारे को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया लोगों को। वही आज के लोग उन्हें अपना आइडल मानने लगे कि भाई हमारे तो भगवान ये थे, हालांकि उन्होंने जुल्म ढाया उन पर। तो इनके साथ भी वही हो रहा है कि सब कुछ किया, क्योंकि भाई अशोक तो ऐरा गैरा आदमी तो कोई था नहीं, ना ही चंद्रगुप्त मौर्य कोई ऐरा गैरा आदमी था। जब इतने बड़े महाराजा थे तो इनका राज चलाने के लिए भाई तो जो साफ सफाई वगैरह है, टॉयलेट वगैरह साफ करने का काम है, इन्हीं का था। उन्होंने इन पर कोई उद्धार नहीं किया भाई कि तुम आने वाले टाइम में हमारे वंश में आ जाओगे, हमारे बौद्ध में परिवर्तित हो जाओगे, तो हम आप पे दया करते हैं, आप ये नहीं करोगे, आप हमारे लिए भगवानो दानो, ऐसा तो नहीं किया होगा ना उन्होंने छोड़ा नहीं होगा, उन्होंने करवाया होगा काम। जब आप उसमें आप कन्वर्ट हो जा रहे हो, तब उन्हें आप अपना आइडल मानने हो, मान लिया है पूरा। और जब कन्वर्ट होके फिर आपने हिंदू मंदिरों पर चढ़ाई कर दी कि भाई ये तो हमारा है, ये हमको फ्री चाहिए, ये हमको खाली चाहिए। हालांकि उससे पहले आपको सुअर पालने से ही टाइम नहीं था, सीधी सी बात है। लेकिन अब आपको वहाँ मंदिर चाहिए खाली। हालांकि ये बुद्ध मंदिर नहीं है, क्योंकि वहाँ तो बुद्ध ने आके खाली तपस्या की थी, मंदिर हिंदू का ही है। बहुत सारे ऐसे प्रतीक हैं, सारनाथ जो भी है, जहाँ जहाँ तहाँ हैं। जब हिंदू लोगों ने देखा कि गौतम बुद्ध एक शांति का प्रतीक थे, भगवान कृष्ण की साधना करते करते जंगलों में घूमे, उन्होंने बहुत सारा त्याग किया, और किसी को ये आभास ही नहीं था कि बौद्ध का भी एक धर्म अलग बन जाएगा। उन्होंने तो यार कहा कि बौद्ध धर्म है, हमारे ये भगवान का मंदिर है। और गौतम बुद्ध जो थे बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे और न्यायप्रिय थे और अहिंसावादी थे, किसी पे हिंसा नहीं करते थे, किसी को मारते नहीं थे, किसी को मार के उसका मांस नहीं खाते थे, खाली जंगल में घूमते थे। उन्होंने सीधा सीधा बोला था, जो मेरा चेला बनेगा जंगल में आ जाओ परिवार छोड़ के। ठीक है। तो ये सोच के हिंदुओं ने उनकी मूर्ति भी अपने मंदिरों पे जगह जगह पिलरों में या गेट के पास लगानी शुरू कर दी, क्योंकि शांति का प्रतीक थे। अब आज के टाइम उन्हीं मूर्तियों को देखकर तथा कथित कन्वर्टेड जो लोग हैं, जो बौद्ध बन के आए हैं, उन्हें अपना मंदिर बोल रहे हैं कि भाई ये तो हमारा मंदिर है, बुद्ध की मूर्ति है इसमें। एक तरफ हमें मूर्ति नहीं पूजना है, मूर्ति में कुछ नहीं होता, मूर्ति में खाना नहीं देगी। दूसरी तरफ आप मूर्ति पूजे जा रहे हो, गौतम बुद्ध की मूर्ति पूजे जा रहे हो, और आज यहाँ पे डेरा डाल दिया कि भाई मंदिर ही हमें चाहिए। क्या आप मंदिर की सेवा करने लायक हो? आपको तो फिर कल जाके फिर गाय खानी है, भैंस खानी है, सीधी सी बात है, सूअर खाना है, तो आप मंदिर को तो नापाक कर दोगे। तो मंदिर को, सीधी सी बात है, आप मंदिर को लेके आपको करना क्या है? आपको वहाँ सेवा नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, आपको मंदिर पे कब्जा करके करना क्या है? सीधी सीधी इनका जो है केवल ये है कि हिंदुओं के धर्म को मिटाना, उनके तीर्थ स्थलों पर कब्जा करना, जगह जगह फिर उनके धर्म को छीनना, फिर उसे सारा शरिया कानून में कन्वर्ट करना। सीधी सी सिंपल
लॉजिक इनका ये है, वो जिसमें लगे पड़े हैं सब। कोई किसी का घर नहीं, कुछ नहीं कि भाई हमारा मंदिर है, बोध गया खाली करो। नौटंकी वाला हिसाब है। जय हो।